द लॉर्ड चर्च मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में किंग्स रिवाइवल चर्च उर्दू हिंदी कलीसिया की आज शाम की इस ऑनलाइन बाइबल स्टडी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारी ये ऑनलाइन बाइबल स्टडी हर जुमा की शाम को यूएई के वक्त के मुताबिक 8 बजे आप हमारे चर्च के फेसबुक और यूट्यूब के चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ हर बुध की हमारी जो इबादत है वो बुध को शाम को 8:45 बजे ट्रिनिटी चर्च कंपाउंड दुबई में B8 हॉल में शाम को 8:45 बजे होती है। और हमारी इतवार की इबादत जो है वो हर इतवार को दोपहर 1:30 बजे ट्रिनिटी चर्च कंपाउंड दुबई में E4 हॉल में दोपहर को 1:30 बजे होती है। और आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इन इबादत के लिंक्स को अपने अजीज़ों तक शेयर करें। इन फेसबुक और यूट्यूब के चैनल्स को, इंस्टाग्राम चर्च का इंस्टाग्राम और ट्विटर के चैनल्स को अपने अजीज़ों तक शेयर करें ताकि हम जो हैं इन चैनल्स के वसीला से भी खुदावंद खुदा के लिए और लोगों तक पहुंच सकें, खुदावंद खुदा की खुशखबरी की बात को और अजीज़ों तक, बहन भाइयों तक पहुंचा सकें ताकि हम सब मिलकर खुदावंद खुदा के इस खेत में हम अपना हिस्सा डाल सकें, उस मजदूरी में हिस्सा डालने का प्रिविलेज हासिल कर सकें, जिससे कि हम कहें कि हम खुदावंद खुदा के साथ काम करने वाले हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सब कलाम सुनाएं, ये यकीनन खुदावंद मुख्तलिफ तरीक़ों से हम सबको इस्तेमाल करता है, लेकिन हम में से हर एक शख्स थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अपने लिए काम करके इसको जो है उसमें खुदावंद खुदा के इस कलाम में इसको फैलाने में अपना हिस्सा डाल सकता है। आपको बताते चले कि हर इतवार को बड़ों की मेन इबादत के साथ साथ जो है संडे स्कूल के लिए भी ख़ास तौर पर बंदोबस्त किया गया है, जहाँ पर संडे स्कूल के टीचर्स एक ख़ास सिलेबस को फॉलो करते हुए बच्चों को उनकी एज के मुताबिक जो है खुदावंद खुदा के बारे में सिखाते हैं। बच्चे बाइबल की आयतें सीखते हैं, गीत सीखते हैं, ताकि हम आने वाली जनरेशन्स को खुदावंद खुदा के बारे में और उससे प्यार करना सिखा सकें। आइए हम सब दुआ के साथ आज की इस बाइबल स्टडी का आगाज़ करते हैं। प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए जब आज एक दफ़ा फिर से तूने मुमकिन किया कि हम तेरे कलाम को सीख सकें। खुदा पाकरू, इस कलाम को हम खुद नहीं सीख सकते, हम इस कलाम को खुद नहीं जान सकते। तू जो हमारा इलाही उस्ताद है, तू जो हमारा रूहानी उस्ताद है, इन बातों को खुदावंद सुनने में, समझने में, बोलने में, सीखने में, जानने में तो हमारी मदद करना। हम तेरे फजल को, तेरे मसा को मांग लेते हैं और खुदावंद मिन्नत करते हैं कि इस कलाम को सीख कर हम पहले जैसे ना रहें, बल्कि खुदावंद हम तुझ में बेहतर बेटे बेटियां बन सकें। खुदावंद हम तुझ में खुदावंद एक बेहतर शख्स बन सकें, हम खुद में खुदावंद तेरे नाम के कैरी करने वाले बेहतर बेटे बेटियां बन सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमने पिछले 2 फ्राइडेज़ को हमने सीखा कि हमने कैसे अपनी सोच को नया करना है और हमने किस तौर से उस नई सोच को पाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, उसके लिए क्या डायग्नोसिस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड हाउ टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। और बड़ी खूबसूरती की बात ये थी कि उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए खुदा पाकरू हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें एक मददगार बख्शता हूँ, तो वो मददगार जब हमारे साथ आया तो वो मददगार हमने कुछ हफ्ते पहले भी बाइबल स्टडी में सीखा था कि वो मददगार ना सिर्फ निजात को पाने में, उस निजात में आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है, बल्कि उस सोचों को नया करने में भी हमारी मदद करता है। और ये किस कदर खूबसूरत बात है कि खुदा ने किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जगह पर हमें अकेला नहीं छोड़ा जहाँ पर हम किसी मुश्किल का दो चार हो जाए, जहाँ हमें लगे कि हम बेमददगार हैं। तो इसलिए खुदावन का बड़ा शुक्र करते हैं। आज हम जहन के बारे में एक और चीज़ को, एक और एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे, और वो एस्पेक्ट ये है कि हमारा जहन जो है उसका, जब हम बात करते हैं कि बैटल इज़ ऑल इन द माइंड, और जहाँ जिससे हमने पिछले 2 हफ्ते सीखा रोमियो का खत 12 बाब उसकी पहली 2 आयात में कि हम खुदावन खुदा के सामने अपने जिस्म जो है ज़िंदा कुर्बानी होने के लिए नज़र करें, लेकिन जहन अलग से सोचता है। इसलिए दूसरी आयत में कहा गया कि अपने जहन खुदावन के ताबे करके नई सोचों को पाना है। तो अब हमारा जहन का एक बहुत बड़ा हर्डल जो जहन सोचे नहीं करने के साथ साथ है, वो ये बात है कि हमारा जहन जो है वो दिल की बात सुनता है। और ये आज की हमारी बाइबल स्टडी का फोकस रहेगा कि हम कैसे अपने जहन को राइट थिंकिंग और राइट डायरेक्शन पे रख सकते हैं। हम देखेंगे पहला पतरस पहला बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत। पतरस का पहला आम खत पहला बाब उसकी 8 और 9 आयत। उससे तुम
देखे मोहब्बत रखते हो और अगरचा इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हो। जी। अब खुदावंद यीशु मसीह को हमने नहीं देखा और हम बगैर देखे हुए हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान भी रखते हैं, हम बड़ी खुशी भी मनाते हैं, हम क्रिसमस भी मना लेते हैं, हम ईस्टर भी मना लेते हैं। और अगर आज मैं इस घड़ी में आपको ये ऑप्शन दूँ कि आप अपने रूबरू खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहेंगे या खुदा पाक रूह को देखना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो कहेंगे हम खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। आई मे बी रॉन्ग, शायद आप अलग तरीके से सोच रहे हो और आप खुदा पाक रूह को रूबरू देखना चाहते हो, लेकिन दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डू कि हम जिस पर्सनालिटी को ज़्यादा क्लोजली लिंक करते हैं, हम जिस पर्सनालिटी को ज़्यादा एडमायर करते हैं, खुदा पाक के ट्रिनिटी में हम जिस पर्सनालिटी को ज़्यादा हम जिसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं, हम उसको देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना ज़्यादा चाहते हैं, उसको मिलना चाहते हैं और हम बड़ा खुश होते हैं। और हम जब ये खुशी मनाते हैं तो मसीही ज़िंदगी में जब हम खुश होते हैं मसीह यीशु के बारे में, खुदा बाप के बारे में, खुदा पाकरू के बारे में, दिस इज़ वेयर गॉड इज़ ग्लोरीफाइड। ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े मौजे करें, बड़े कलाम सुनाएं, बड़ी दुआएं करें, लेकिन जब हम खुदावंद खुदा में उसकी खुशी में मसरूर होते हैं, व्हेन वी आर इन हिज जॉय, उसकी दी हुई खुशी में, तो फिर खुदावंद का नाम तब भी जलाल पाता है। और ये बड़ी सादा सी छोटी सी बात है, इसीलिए खुदावंद खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। ये बड़ी असर्टिव, बड़ी जोर देने वाली बात है कि खुश रहो, फिर भी फिर कह रहा हूँ कि खुश रहना है, और ऑप्शनल फ्रेज नहीं है ये। इसका मतलब ये है कि हम अपने तौर से तो खुश नहीं हो सकते, हम खुदावंद खुदा की खुशी को पाएं, हम खुदावंद खुदा की उस खुशी को अपने अंदर रखें, ताकि हम जो है खुदावंद खुदा के नाम को, जब हम उसमें खुश होंगे तो फिर खुदावंद खुदा का नाम जलाल पाएगा और हम खुदावंद खुदा में खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशफा को जान सकेंगे, खुदावंद खुदा के कलाम के मुकाशफों को जान सकेंगे। और हम ये बात याद रखेंगे कि हमें खुदावंद यीशु मसीह में जो खुशी हासिल है, वो खुशी अभी तो जितनी है वो खुशी दोबारा होने वाली है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर बहुत बहुत जल्द आने वाला है और फिर हम उसके इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे, उसको वेलकम करने के लिए खड़े होंगे। और लेकिन उसके लिए बात सिर्फ ये है कि हमें जो है तैयार होना है, और उसके लिए तैयार होने के लिए पहली शर्त यह है कि हमें उससे मोहब्बत रखनी, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। तो क्या हम वापस खुदा को उसी तौर से प्यार करते हैं? क्या हम खुदा से उसी तौर से मोहब्बत रखते हैं जैसे खुदावन ने हमसे मोहब्बत रखी थी? हम देखेंगे यूहन्ना की इंजील 16 बाब और 14 है। तो जब मैं आपसे सवाल करूं कि क्या हम वाकई खुदा से मोहब्बत रखते हैं वापस, या हम खुदावन यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं, तो शायद आपका जवाब भी यही हो। यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 16 आयत 16 बाब 14 आयत सॉरी यूहन्ना की इंजील 16 बाब उसकी 14 आयत, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। जी। तो ये बात है कि हम कहेंगे कि जी मैं तो खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, और हम जो है वो यूहन्ना 14 बाब या यूहन्ना 16 बाब को पढ़ के उसमें से कोई चीज़ों को नहीं बता दें। लेकिन ये बात याद रखें कि जब हम ये बात याद रखते हैं कि whoever loves me will keep my command, जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे अहकाम को मानता भी है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बात भी कह देते हैं कि मैं जी खुदावन से मोहब्बत रखता हूँ इसलिए मैं खुदावन खुदा के अहकाम को मानता हूँ, क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है। ये इस बात का सबूत है कि मैं खुदावन खुदा से मोहब्बत रखता हूँ। लेकिन मैं इसके बरक्स सोचता हूँ, मैं ये बात सोचता हूँ कि हम खुदावन से मोहब्बत रखते हैं इसलिए उसके अहकाम को मानते हैं, लेकिन खुदावन के काम को मानना और खुदावन से मोहब्बत रखना ये दो अलग अलग बातें, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप किसी एक छोटे बच्चे की मिसाल ले लें कि बच्चे अपने माँ बाप से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन अगर माँ बाप बच्चों को बताएं कि इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना, तो वो हर दफ़ा उनकी बात नहीं मानते, कभी वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर लेते हैं, तो उनके अहकाम को नहीं मानते, कुछ को मान लेते हैं, कभी मान नहीं लेते। तो क्या हम वो वाली मोहब्बत खुदावंद खुदा से रखते हैं कि हमने कभी कोई अहकाम मान लिए और कभी नहीं मान लिए? आई बिलीव लव इज बिफोर ओबीडियंस। हम
फर्मा बरदारी से पहले किसी से मोहब्बत रखते हैं और फिर हम उस शख्स की सारी बातें मानते हैं। हम इसलिए बातें नहीं मानते क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते हैं, हम किसी भी शख्स की बातें इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उससे मोहब्बत रखते हैं। आप मुझे एक किसी शख्स का एक हवाला याद है कि वो शख्स जो था वो सिगरेट पिया करता था, उसको बहुत सारे लोगों ने कहा सिगरेट नहीं पिया करो, सिगरेट नहीं पिया करो। वो शख्स फिर भी सिगरेट छोड़ता ही नहीं था। फिर उस शख्स की शादी हो गई, उसको अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। उस बीवी ने एक दफ़ा कहा कि सुनिए जी, आप सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकते, आप छोड़ दें सिगरेट पीना। उस बंदे ने सिगरेट पीनी छोड़ दी क्योंकि उसने ओबीडियंस की, अपनी बीवी की बात मानी, क्योंकि वो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता था। उसने अपनी बीवी से इसलिए नहीं मोहब्बत की क्योंकि वो उसकी फर्मा बरदारी करता था। आई होप आई मेकिंग दिस क्लियर नाउ। तो लव इज बिफोर ओबीडियंस। वी लव फर्स्ट एंड बिकॉज वी लव अ पर्सन वी ओबे देम। फिर हम उनकी बात को मानते हैं, फिर हम उस शख्स की बात को मानते हैं और हम उसके पीछे चलते हैं। तो हम देखेंगे मत्ती की अंजील 10वां बाब और उसकी 37वीं आयत। मत्ती की अंजील 10 बाब उसकी 37 आयत। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं। तो खुदावंद खुदा तो मोहब्बत इस तरह की मोहब्बत मांगता है, अबव ऑल, बियॉन्ड एनीथिंग। खुदावंद खुदा कहता है कि सिर्फ वही, याद रखिए कि गॉड इज़ अ जेलस गॉड। खुदावंद खुदा हरगिज़ ये नहीं चाहता कि आप उससे ज़्यादा आप किसी शख्स को दर्जा दें अपनी ज़िंदगियों में। खुदावंद खुदा कभी भी ये पसंद नहीं करेगा कि आप उससे ज़्यादा मोहब्बत किसी और चीज़ से रखें, बिकॉज गॉड इज़ अ जेलस गॉड। और खुदावंद खुदा का कलाम हमें ये बात बताता है। इसी तौर से हम देखेंगे पहला करंथियों 16 बाब और उसकी 22वीं आयत कि ये जो है, ये बात याद रखें कि हमें मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ, पहले लेवल की जो मोहब्बत है वो सिर्फ खुदावंद खुदा के साथ रखनी है। क्रंथियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत 16 बाब उसकी 22 आयत। जो कोई खुदावंद को अजीज नहीं रखता मलाउन हो, हमारा खुदावंद आने वाला है। और ये बड़ी सख्त बात लिखी गई है, जो कोई खुदावंद को अजीज नहीं रखता मलाउन हो, इज अकर्स्ड। और ये बहुत ही सीरियस बात है। और हम अगर अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की बरक़ात को पाना चाहते हैं, उसके फजल को पाना चाहते हैं, उसकी फेवर्स को पाना चाहते हैं, द फर्स्ट थिंग इज़ टू लव हिम। और ये आयत जो है, ये अगर हम फिर से, मैं इसको कोट करना चाहूँगा, ये बहुत सख्त आयत है कि जो खुदावंद से मोहब्बत नहीं रखता वो मलाउन हो। तो ये बहुत ही सख्त बात है। हम सब इस बात को समझ सकते हैं कि खुदावंद खुदा अगर किसी चीज़ को मलाउन ठहराया जा रहा है और खुदावंद खुदा नापसंदीदा ठहरा रहा है सिर्फ इसलिए कि हम उससे मोहब्बत नहीं रखते। अफसोस कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, क्योंकि खुदावंद खुदा को अफसोस हुआ। ही इज़ नॉट हैप्पी जब हम खुदावंद खुदा के साथ उस दौर की मोहब्बत नहीं करते हैं। और हम एक और हवाला देखेंगे, फिलिपियों का खत 3 बाब और उसकी 8वीं आयत। फिलिपियों का खत 3 बाब उसकी 8 आयत। बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यस्सु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ ताकि मसीह को हासिल करूँ। जी, सारी चीज़ों को कूड़ा समझता हूँ ताकि मैं मसीह को हासिल करूँ। दिस इज़ लव, ये मोहब्बत है। इस तरह की मोहब्बत खुदा देखना चाहता है। प्रायोरिटी, प्रेफरेंस जो है वो हम खुदावंद खुदा को दें। खुदावंद खुदा इस तरह की मोहब्बत हमारी ज़िंदगियों से देखना चाहता है। इस तरह की मोहब्बत वो देखना चाहता है कि हम इस तरह की मोहब्बत खुदावंद खुदा के साथ रखें। और जब हम बात ये देखते हैं कि हमारे जहन जो है वो खुदावंद खुदा के लिए तैयार हो, तो हमारा जहन हमारे दिल को फॉलो करता है। और ये दिल ही है जहाँ पे सारे मोहब्बत के सारे मामला होते हैं। हम वो शायरों को कहते हैं दिल दे दिया, दिल ले लिया, और कुछ इस तरह की और बड़ी बातें करते हैं। सो इट इज़ द हार्ट विच इज़ द सेंटर ऑफ ऑल लव। तो इस बात को जहन में रखें कि इस बात के लिए हमें तैयार रहना है कि हम हर एक चीज़ को कूड़ा समझें। मैं ये नहीं कह रहा कि हम जॉब को भी कूड़ा समझते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को भी कूड़ा समझ लें, लेकिन उन तमाम चीज़ों में प्रायोरिटी जो है, पहला दर्जा जो है वो हमें खुदावंद खुदा को देना है। और ये सबसे अहम बात है। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो मुझे याद है कि बहुत साल पहले, आज से बहुत साल पहले, जब मैं खुदावंद यीशु मसीह में आया, तो उसके बाद मैंने एक कलीसिया में जब जाना शुरू किया तो वहाँ पर एक बहुत सारे नौजवान थे जो कि उस कलीसिया में खिदमत किया करते थे। और वो छोटे से छोटे काम को, बड़े से बड़े काम को करते थे। और उनका सिर्फ एक मोटिव था कि वी आर वर्किंग फॉर गॉड। हम खुदावंद के लिए काम कर रहे हैं, हम खुदावंद के लिए काम कर रहे हैं, हम खुदावंद के लिए मेहनत कर रहे हैं। वी आर वर्कर्स फॉर गॉड।
और वो उसी जज्बे के तहत बहुत अच्छा काम करते थे, बहुत दिल से काम करते थे, बहुत मेहनत से सारी चीज़ें करते थे, विच आई एब्सोल्युटली अप्रिशिएट। लेकिन उस तमाम जज्बे के साथ बीइंग अ वर्कर फॉर गॉड इज डिफरेंट, बट डूइंग समथिंग फॉर समबडी बिकॉज यू लव दैट पर्सन इज एंटायरली डिफरेंट। तो ये बात, अगर हम खुदा की मोहब्बत में कोई काम कर रहे हैं, वो बहुत आला है, बजाय कि ये सोचने के कि हम खुदावंद खुदा के खादिम हैं और हमने खुदावंद खुदा के लिए सारी चीज़ें करनी है। इन दो चीज़ों में बहुत मुख्तलिफ फ़र्क है। सो डूइंग समथिंग फॉर समबडी आउट ऑफ लव इज़ डिफरेंट। इसलिए याद रखें कि हम खुदावंद खुदा के लिए कोई चीज़ें नहीं करते, हम उसके कलाम को, उसकी बातों को, उसके अहकाम को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो खुदावंद है। हम उसके अहकाम को, उसकी बातों को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें उससे मोहब्बत है। हम उसके लिए ऐसी मोहब्बत अपने दिल में, हम जिस शख्स से मोहब्बत करते हैं उसकी हर बात मान लेते हैं। जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल दी, क्विटिंग स्मोकिंग इज़ नॉट ईजी, लेकिन उस शख्स ने छोड़ दी क्योंकि उसको तो मोहब्बत थी। जब हम इंसान के साथ इस तरह से मोहब्बत रख सकते हैं तो फिर हम खुदावंद खुदा के साथ एक अजीम जो है खूबसूरत मोहब्बत क्यों नहीं रख सकते। और हमें ये इस बात को याद रखना है कि हम इन सब चीज़ों को, ये बात ज़हन में रखें कि हम खुदावंद खुदा के साथ, हमारे दिलों में मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जहन जो है वो ट्रांसफॉर्म तभी होगा जब हमारे दिल में खुदावंद के लिए मोहब्बत होगी। बिकॉज रिमेंबर द माइंड फॉलोज द हार्ट। तो ये पहली बात जो कि आज की इस बाइबल स्टडी में आपके सामने रखना चाहता था। दूसरी बात हम देखेंगे पहला पत्रस पहला बाब उसकी 10वीं से 12वीं आयत। पहला पत्रस एक बाब उसकी 10, 11 और 12 आयत। इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। उन पर यह जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी हिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूहुल कुद्दुस के वसीला से जो आसमान पर से भेजा गया तुमको खुशखबरी दी। और फरिश्ते भी इन बातों पर गौर से नज़र करने के मुश्ताक हैं। जी, तो ये बात जो है लॉन्गिंगनेस, दिल में जब हम किसी के लिए मोहब्बत रखते हैं तो नेक्स्ट थिंग इज लॉन्गिंगनेस। वी वांट टू नो मोर अबाउट इट। आपका कोई फेवरेट कोई सेलिब्रिटी हो, कोई फेवरेट स्पोर्ट्समैन हो, कोई फेवरेट पर्सनालिटी है, तो लोगों को ज़ुबानी उनके सारी अचीवमेंट्स याद होती है। लोगों को पता होता है कि जी इस स्पोर्ट्समैन ने इतने रन्स बनाए हैं, इतने गोल स्कोर किए हैं, इसने ये अचीवमेंट्स हैं, और ये सारी चीज़ें लोगों को ज़ुबानी याद होती हैं। इसी तौर से बिकॉज दे लॉन्ग फॉर देम, वो उन्हें देखना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। इसी तौर से वी नीड टू हैव दैट लॉन्गिंग फॉर गॉड। फिर हमारी सोचें खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो ढलना शुरू होंगी। और जब हम इस लॉन्गिंग की बात करते हैं तो ये इसका तो खूबसूरत बात है कि नबियों ने भी तहकीक की, याद रखिए कि पुराने अहदनामे में और जो जितने मसीह यीशु से पहले नबी थे वो पार्शली चीज़ों को समझ रहे थे। उनको खुदा नबूवत के लिए जो अल्फाज देता था वो इन अल्फाज को जानते थे। वो और तौरेत की और बहुत सारी बातों को, जो तुमार लिखे गए थे, स्क्रॉल्स जो थे, वो वहाँ से पढ़ते थे, पहले नबियों की बातों को भी, और वो उनको जानते थे। बट दे हैड पार्शल नॉलेज, और उस बातों को जानने के लिए उन्होंने तहकीक की, उन्होंने वो जानने के लिए, दे वर कीन टू लर्न, दे वर कीन टू नो अबाउट हिम। इसी तौर से आज हमें भी ज़रूरत है कि वी शुड बी कीन टू नो अबाउट हिम, वी शुड बी कीन टू लर्न अबाउट हिम। और इस कदर कीननेस की बात है कि फरिश्ते भी इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि खुदा के में इस मोहब्बत, क्योंकि फरिश्ते जो हैं, हमने कुछ अर्सा पहले फरिश्तों के बारे में स्टडीज़ की थी और हमने ये बात सीखी थी कि फरिश्ते इमोशंस नहीं रखते एंड दे कैन नॉट अंडरस्टैंड खुदा की मोहब्बत जो इंसानों के लिए, वो उसको समझ नहीं सकते। तो फरिश्ते भी इस बात पर बड़ी नज़र रखते हैं कि ऐसी क्या खास बात है इन इंसानों में कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया कि वो अपनी जान दे दे। तो जब फरिश्ते भी इस बात को जानना चाहते हैं, पुराने नबी भी रिसर्च करते हैं, वो और नबियों की बातों को, उन तुमारों को पढ़ के, उन स्क्रॉल्स को पढ़ के, उनके सहीफ़ों को पढ़ के वो जानने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट इज़ द फुल ट्रूथ। तो आज ये मुकम्मल सच्चाई जब आपके और मेरे सामने है, हमारे लिए रख दी गई है हमारे सामने, देन वी नीड टू बी कीन टू नो हिम। हमें उसको जानने की ख्वाहिश होनी चाहिए, उस हकीकत और उस सच्चाई तक पहुंचने की ज़रूरत है हमें, ताकि हम
जो है उस सच्चाई तक पहुँच कर उस सच्चाई को पा सकें। याद रखिए कि बहुत सारे नबी इस मुकम्मल सच्चाई तक नहीं पहुँच सके, खुदावंद के फरिश्ते इस बात को नहीं जान सकते, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए खुदा ने ये मुमकिन किया है कि हम इस मुकम्मल सच्चाई को पा भी सकें, और इस मुकम्मल सच्चाई में हम आगे बढ़कर उसके साथ शामिल भी हो सकते हैं। अब ये बात सारी चीज़ों के साथ अगली बात सिंस माइंड फॉलोज द हार्ट, तो तीसरी बात जो हमारे दिलों में मौजूद होनी चाहिए वो ये बात है कि देयर शुड बी होप इन आवर हार्ट्स, हमारे दिलों में उम्मीद होनी चाहिए। हम देखेंगे पहला पतरस पहला बाब और 13 आयत। पतरस का पहला आम खत पहला बाब उसकी 13 आयत। इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। जी, अपनी अक्ल की कमर को बांध कर, दैट मीन्स प्रिपेयर योर माइंड। हम जैसे आजकल कहते हैं मुझे मेंटली प्रिपेयर होना है, आई नीड टू बी रेडी, आई नीड टू प्रिपेयर। तो हमें जो है वो मेंटल प्रेपरेशन की ज़रूरत है कि हम तैयार हों। और ये बात याद रखें कि अगर हम कोई भी शख्स जो है वो जब तैयारी करता है तो वी नीड टू बी एट आवर बेस्ट। किसी एडवेंचर पे चलने के लिए, किसी चीज़ में आगे जाने के लिए वी नीड टू बी एट आवर बेस्ट, वेयर वी नीड टू नो कि हमने आगे क्या करना है और हमें किस तौर से आगे जाना है। हम जो है हम इस तौर से नहीं हो सकता कि अगर आप जो है लेट्स से क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गेम खेलने की तैयारी कर रहे हैं तो आप लंबा सारा चोगा पहन के चले जाएं और उसके साथ तैयारी कर लें, वो चोगा आपको क्रिकेट नहीं खेलने देगा टिल यू आर ड्रेस्ड इन योर ट्राउजर्स एंड योर ट्रैक पैंट्स और उसके साथ टी शर्ट क्रिकेट की तरह के लिबास पहन के। इसी तौर से हम जब खुदा की उम्मीद रखते हैं तो हम इस दुनिया की बातों को सोचकर, इस दुनिया की परेशानी को लेकर खुदा की उम्मीद को अपने जहनों में और अपने दिलों में नहीं रख सकते। हमारा दिल परेशान ही रहेगा, हमारा जहन फिक्रमंद ही रहेगा, क्योंकि हमने अपने आप को तैयार ही नहीं किया है कि हम उस उम्मीद को अपनी ज़िंदगियों में ले लें जो कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में रखना चाहता है। हम उसकी उम्मीद को, हम बड़ा खूबसूरत वर्ड है होपफुली। होपफुली का मतलब है कि मैं उम्मीद रखता हूँ, बट एज क्रिश्चियंस वी नीड टू बी वेटिंग फॉर थिंग्स होपफुली। हम पूरी उम्मीद के साथ, होपफुली पूरी उम्मीद के साथ हम तैयार रहें कि हम खुदा के लिए उन बातों को, उसकी इत्मीनान और तसल्ली को, उसकी खुशी को, उसकी सोचों को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करने के लिए तैयार रहें। वी शुड बी फुल ऑफ होप एट ऑल टाइम्स। मसीह ज़िंदगी में प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम खुदा के तमाम अहकामात को इसलिए पूरा नहीं कर सकते कि बहुत सारी चीज़ें हमें लगती हैं कि हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। इसलिए हम जो है हम कैसे खुदा के सारे अहकाम को माने, हम खुदा की बातों को कैसे वो पूरा करें, और ये हमारी ज़िंदगियों का बड़ा चैलेंज रहता है। और जब हम इस चैलेंज की बात करते हैं तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि बाइबल मुकद्दस में तकरीबन 20 इमोशंस का जिक्र आया है, और जब हम उन 20 इमोशंस की बात करते हैं तो हमें उन 20 इमोशंस में से किसी भी इमोशन पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। दे आर ऑटोमेटिक, हमारे अंदर से वो ओरिजिनेट होते हैं, हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली चलते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि हम कभी खुश होते हैं, कभी हम गमगीन होते हैं, कभी हम उदास होते हैं, कभी हम गुस्से में भी आ जाते हैं, कभी हम परेशान होते हैं, कभी कोई और तरह के इमोशंस आ जाते हैं। अब हम ये बात याद रखें कि यू कैन नॉट कमांड समबडी टू फियर एंड जस्ट टू हैव देम डू इट। कि इमोशंस की बात आप किसी को कहें कि वे डर जाओ और वो बंदा डरना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता टिल दैट पर्सन इज़ नॉट मेड टू फियर। उसके जहन को तैयार किया जाए कि नहीं कोई ऐसी डर वाली खौफ वाली बात है कि वो बंदा जो है वो डर जाए। खुश होने की बात है तो किसी को कोई अच्छी सी बात बताते हैं जिससे वो शख्स खुश हो जाता है। परेशानी की कोई बात है तो वो परेशानी की बात बताते हैं, वो बंदा परेशान हो जाता है। तो फिर हमें ये इस बात के लिए याद रखना है कि जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, उसकी बातों को पढ़ते हैं, उम्मीद की बातों को पढ़ते हैं, ईमान की बातों को पढ़ते हैं, तो फिर हमारा जहन चेंज होना शुरू होता है और फिर हम जो है हम परेशानी फिक्र की बातों से हटकर हम उम्मीद की बातों को सोचना शुरू करते हैं, उम्मीद रखना शुरू करते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमें उम्मीद बख्शता है। और ये ईमान की बुनियाद जो है वो उम्मीद से ही होती है, क्योंकि हमें ये इस बात की उम्मीद होती है कि खुदा हमारे लिए करेगा। हम उस उम्मीद पर अपने यकीन को रखते हैं जिसको कि हम ईमान कहते हैं। तो फिर खुदा हमारे लिए ये सब कुछ करता है।
तो ये एक अहम बात है जिसको कि हमें ये सब ज़हन में रखना है कि वी शुड बी होपफुल। तो हमें पूरी उम्मीद के साथ खुदा में कायम रहना है। इसके बाद एक हिस्सा तो हमने ये देख लिया कि हमारा जो जहन है वो दिल की बातों को सुनता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जहन जो है वो हमारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, आज मेरा मूड नहीं है, आज मैं बड़ा खुश हूँ, आज थिंग्स आर वेरी गुड। हमारा जहन वो सब कुछ फील कर रहा होता है जिस तरह के हम जज्बात महसूस कर रहे होते हैं। हम उस तरह के जज्बात को, हमारा जहन उन्हीं जज्बात को ट्रांसलेट करता है हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारे डिसीजंस में, हमारे इंटरेक्शंस में, उन्हीं सारे इमोशंस को जो है वो ट्रांसलेट करता है। इसका मतलब ये है कि हम जो है, हमारा जहन जो है वो हमारे दिल को फॉलो कर रहे हैं वन सेकेंड, बिकॉज इमोशंस कम फ्रॉम द हार्ट। तो जब जहन इमोशंस को फॉलो कर रहा है तो इट इज़ फॉलोइंग योर हार्ट। और ये बात याद रखिए कि इंसानी ज़िंदगी, जिस्मानी ज़िंदगी जो है, इट इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। हम जिस तरह के जज्बात को महसूस करते हैं, हम उसी तरह से बिहेव करते हैं, उसी तरह की चीज़ों को करते हैं, उसी तरह से फीलिंग्स को करते हैं। अगर हम गलत जज्बात रख रहे हैं तो गलत फीलिंग्स भी आ रही हैं, हम अच्छे जज्बात रख रहे हैं तो अच्छी फीलिंग्स भी आ रही हैं। अगर हम ईमान की बात कर रहे हैं तो ईमान वाली फीलिंग्स आ रही हैं, ईमान की बात कर रहे हैं। अगर हम बेईमानी की बातें कर रहे हैं तो बेईमानी की फीलिंग्स आ रही हैं। अगर आप फियर की बातें कर रहे हैं तो फियर की फीलिंग्स आ रही हैं। और आपका जहन उन्हीं इमोशंस को, उन्हीं जज्बात को फॉलो करेगा। बाज़ औक़ात कहते हैं जी मैंने गुस्से में कर दिया, यू डिड इट विद योर माइंड, बट गुस्से में इसलिए कर दिया कि फियर इज़ एन इमोशन एंड योर माइंड फॉलोड दैट इमोशन एंड देन समथिंग हैपन। तो ये बात याद रखिए कि हम जो है पहला पत्रस अगर हम पढ़ें, और मैं चाहूँगा कि अगर आपने इन इमोशंस को अलाइन करना है खुदा के कलाम के साथ, जहाँ पर आपका जहन उन एक्शंस को करता है जो आपके इमोशंस के साथ है। इफ़ यू वांट टू अलाइन योर इमोशंस विद द वर्ड ऑफ गॉड, तो पहले पत्रस का जो पहला खत है उसको पढ़ें, और सिर्फ एक बार नहीं पढ़ें, बार बार पढ़ें। और मैं तो ये कहूँगा कि इतनी दफ़ा पढ़ें कि आपको याद हो जाए। दिस विल सेट अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट इन योर लाइफ, जहाँ पर आपको ये बात पता चलेगी कि किस तौर से हमने अपने इमोशंस से गवर्न नहीं होना है, उनसे ओवर रूल नहीं होना है। वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ आवर इमोशंस, क्योंकि इसकी भी कोई एक वजह है कि खुदा ने वो सारे जज्बात जो हैं, वो सारी फीलिंग्स हमारे अंदर रखी हैं एज ह्यूमंस। लेकिन उन फीलिंग्स, उन इमोशंस के ऊपर खुदा की सोचें भी हैं, जो कि खुदा के कलाम के मुतालिक कैसे हमें मिलती हैं। तो हमें उन फीलिंग्स के लिए जो है, हमें इन चीज़ों को जहन में रखने के लिए पहले पत्रस की किताब अगर आप पढ़ें और उसको बार बार पढ़ें, यू विल लर्न अ लॉट अबाउट इमोशंस एंड हाउ टू ओवरराइड दीज इमोशंस एंड टू लिव इन हिज कवनेंट, इन हिज पीस, विद अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड। तो ये इंतहाई एक अहम बात है जिसको हमें ये हमेशा याद रखना है। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो इमोशनली पैरालाइज्ड फील करते हैं। वो कहते हैं मुझे तो, कभी हम बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे वैसे हो रहा है। समटाइम्स पीपल आर इमोशनली पैरालाइज्ड और दे आर इमोशनली नम, उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या हो रहा है। आपने कोई बड़ी अच्छी अचीवमेंट कर लेते हैं, सब लोग बहुत खुश हो रहे थे, कहते हैं अच्छा कोई बहुत बड़ी बात कर ली है मैंने, अच्छा बाकी ऐसे पीपल डोंट फील दोज इमोशंस। नाउ दिस इज़ अनदर एक्सट्रीम, और जहाँ पर हमें इन बातों को याद रखना है कि हमें इन तमाम इमोशंस को फिक्स करना है खुदा के कलाम के हिसाब से। हम देखेंगे पहला पत्रस पहला बाब और उसकी 13वीं आयत। पतरस का पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी 13 आयत। इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यस्सु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। जी, अगली बात जो है, हमें एक काम और ये करना है, क्योंकि हमें उम्मीद में रहना है। वी नीड टू बी होपफुल, बिकॉज इफ आवर हार्ट इज होपफुल, आवर माइंड इज होपफुल, आवर थॉट्स आर डिफरेंट, द वे वी डील विद थिंग्स इज डिफरेंट। तो देयर इज अ बैटल फॉर होप जो कि हमारे दरमियान चलती रहती है। और इस तरह से होता है कि हम जो है, एक दफ़ा एक शख्स था, उसने जो है वो एक अपने पास्टर के पास गया। उसने कहा कि पास्टर साहब, मुझे अपनी बीवी से बहुत शिकायतें हैं, क्योंकि वो हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है। तो पास्टर ने उस शख्स से कहा कि ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या किया है? तो उस शख्स ने कहा कि मैंने खुदावन को कहा है कि खुदावन इसकी इन तमाम बातों को मेरे लिए ठीक कर दे। तो पास्टर ने कहा अच्छा, आपने खुदावन से कितनी दफ़ा कर सका? 5 दफ़ा। तो उसने जो है अपना एक नंबर फिक्स कर लिया, और उस नंबर के साथ जो है उसने कहा कि देयर इज़ अ बैटल
ऑफ होपफुलनेस, उसने खुदावंद खुदा को 5 दफ़ा कहा। और उसके बाद हम एक बिब्लिकल माइंडसेट बना लेते हैं, हम एक रिलीजियस माइंडसेट बना लेते हैं कि खुदावंद खुदा को कहा एंड दैट्स अबाउट इट। लेकिन याद रखिए कि उम्मीद जो है वो हमने अपने अंदर पैदा करनी है, क्योंकि उम्मीद जो है वो अनदेखी चीज़ों के लिए जब हम उनको इकरार करना शुरू करते हैं, उनको एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, तो फिर हमारे लिए उम्मीद पैदा होती है। एंड दिस हैपन्स विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। लेकिन हम जानबूझकर खुद अपने तय उम्मीद जो है उसको अपने अंदर, अगर हम ये कहें कि खुद ब खुद ही उम्मीद हमारे अंदर पैदा हो जाएगी, तो वो नहीं होता है जब तक हम अपने आप को तैयार ना करें। एक खुदा का खादिम गुजरा जॉन पाइपर, उसने एक दफ़ा कहा कि मैं जब पैदा हुआ तो मुझे बुली किया गया, आई वॉज अ वेरी अनहैप्पी चाइल्ड। लेकिन वो जब बड़ा हुआ तो, और जब उसने खिदमत करनी शुरू की, तो उसने जो है जॉय पे, खुदा की मोहब्बत पर एक किताब लिखी। और किसी ने उनसे सवाल किया कि आपने ये किताब क्यों लिखी? उसने कहा क्योंकि मेरा बचपन बहुत नाखुश था, और क्योंकि मैं खुश रहना चाहता हूँ इसलिए मैंने खुश रहने पर किताब लिखी। उसने अपने आप को एक उम्मीद बख्शी कि खुदा के कलाम से ये सारी उम्मीद जो है ये मेरे लिए है कि मैं पहले अगर मुझे लगता था कि मैं खुश नहीं था, तो मैं आगे अपने मुस्तकबिल में खुश हो सकता हूँ। तो हमने खुद ही अपने आप को जो है उम्मीद बख्शनी होती है कि हम खुदा में खुश रहें। हम ये बात याद रखें कि हम खुदा के साथ जब चलते हैं, जब हम खुदा के साथ रहते हैं, तो आप ये बात याद रखें कि हम कुछ ना कुछ चीज़ की तवक्को करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में कुछ हो, हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ बेहतर हो, हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ अच्छी हो, और उन तमाम चीज़ों के साथ हम उम्मीद पैदा अपने अंदर करते हैं। और इसी उम्मीद के वसीला से खुदा जो है वो फजल बख्शता है कि हम उन चीज़ों को पा सकते हैं। अगली बात, जो आखिरी बात आज की हम इस बाइबल स्टडी में सीखेंगे, और वो ये बात है कि हम जब अपनी सोचों को नया करना चाहते हैं, तो हम इल्म के वसीला से, थ्रू नॉलेज वी ट्रांसफॉर्म आवर थॉट्स। हम खुदा के इल्म को जैसे जैसे जानते जाएं, हम अपनी सोचों को तब्दील करते जाएं। लेकिन मैं यहाँ पर 2 चीज़ों को डिस्टिंक्टिवली बयान करना चाहूँगा कि वी नीड टू लर्न द नॉलेज फ्रॉम द वर्ड, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू अनलर्न द थिंग्स विच आर अनगॉडली इन आवर लाइफ्स। जो खुदा के कलाम की बातें हैं, अगर हम उनको सीखते हैं अपनी ज़िंदगी में, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो बातें खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, उनको हमें अनलर्न करना है, उनको भूलना है, उनको अपनी ज़िंदगियों से निकालना है। तो ये एक इंतहाई अहम बात है जिसको कि हम सबको ध्यान रखना। देखेंगे पहला पतरस, पहला बाब और उसकी 14 आयत। पतरस का पहला आम खत, पहला बाब और उसकी 14 आयत। और फर्मा बरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बन। जी, अपनी पुरानी ख्वाहिशों के ताबेदार। 3 चीज़ें हैं कि कंफॉर्मिटी टू पैशंस, कि हम अपनी पुरानी ख्वाहिशों के मुताबिक ना बने, फिर पुरानी ख्वाहिशों को ही पूरा ना करते रहें, और हम जो है पुरानी चीज़ों को तर्क करते रहें। हम एक दफ़ा फिर से पढ़ेंगे पहला पतरस और पहला बाब 14 आयत। पतरस का पहला आम खत, पहला बाब और उसकी 14 आयत। और फर्मा बरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माना की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे ना बनो। ये 3 चीज़ें हैं, पुरानी ख्वाहिशों की ताबेदारी करना, पुरानी ख्वाहिशें और जहालत। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें अनलर्न करनी है, जो हमें अपनी ज़िंदगी से निकालनी है। ये आज की हम सीखने की बात करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें अनलर्न भी करना है, अपनी ज़िंदगियों से निकालना है, कुछ सीखी हुई चीज़ों को हटाना है, हमें अपनी ज़िंदगियों से डिलीट करना है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। क्योंकि जब हम पुरानी ख्वाहिशों की बात करते हैं, जब हम पुरानी सोचों की बात करते हैं और हम जहालत की बात करते हैं, तो ये खराब बीज जो है ये खराब फल ही पैदा करेगा। हम फलदार नहीं हो सकते, हम बेहतर फल अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते, क्योंकि हम पुराने बीज से नया फल नहीं पैदा कर सकते। तो हमें इन चीज़ों को निकालना है। और इसीलिए रसूल जो थे, इन्होंने किताबें लिखी, इन्होंने कलीसियाओं को ख़त लिखे, और ये आज हमारे लिए बाइबल की सूरत में रखे गए हैं, ताकि हम उन अनवांटेड बिहेवियर्स को, अनवांटेड पैशंस को अनलर्न करके करेक्ट बिहेवियर्स और करेक्ट पैशंस को खुदा के कलाम के में से सीख सकें। हम ये बात याद रखें कि हमें जो है जहालत के पुराने जो पैशंस हैं उनके मुताबिक नहीं बनना, बल्कि हमें नए पैशंस को ड्रॉ करना है। और हमें ये बात याद रखें कि ये पुराने पैशंस जहाँ से आ रहे हैं, अगर हम फिर भी हम उन्हीं के साथ ही जुड़े रहते हैं और फिर भी हम अपने आप को मसीह कहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये बेवकूफ़ी की बात है। इट शुड नॉट हैपन।
क्योंकि जहाँ पे भी फॉल्स टीचिंग्स हैं, जहाँ पे भी फॉल्स बिहेवियर्स हैं, जहाँ पे भी फॉल्स एटीट्यूड्स हैं, वहाँ पर आप खुदा पाक रूह की प्रेजेंस को नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पर इट इज़ नॉट अबाउट एनीथिंग विच इज़ नॉट अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। वो चीज़ें जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, खुदा वहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा। तो अगर हमें अपनी सोचों को, अपने पैशंस को करेक्ट करना है, तो हमें फिर उसके बाद ही हम जो है खुदा की मूवमेंट को, उसकी सोचों को अपनी ज़िंदगियों में पा सकते हैं। सो नॉलेज एंड पैशन फॉर गॉड एंड अ न्यू कंडक्ट, ये 3 चीज़ें हैं जिनकी हमें ख्वाहिश रखनी है कि हम इल्म हासिल करें, खुदा के लिए जज्बा रखें और नई चीज़ों को करना शुरू करें, नए इल्म को हासिल करना शुरू करें। और यही बात आज की इस बाइबल स्टडी पे हम समराइज़ करेंगे कि हमें अपने जहन को अगर चेंज करना है, तो याद रखिए कि जहन जो है वो दिल की सुनता है, जहन जो है उसको उम्मीद की जानी चाहिए, और वो उम्मीद भी हमारे दिल से आती है। और हमें इल्म हासिल करना है ताकि हमारा जहन सही तालीम के साथ, सही पैशंस के साथ जो है सोचे, सही फूड, सही बीज हमारे जहनों को मिले, जिसके साथ हमारा जहन जो है वो सही डायरेक्शन में खुदा की सोचों के साथ हर रोज़ हमारी सोचों को नया करता चला जाए। आइए हम सब दुआ करें। प्यारे खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए। खुदावन, तेरे कलाम की बातों को जिनको आज हमने सीखा है, हम तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावन, मिन्नत करते हैं कि इन कलाम की बातों को सीख कर खुदावंद हम बेहतर सोचों को खुदावंद अपनी ज़िंदगियों में बेहतर, हर एक दिन खुदावंद अपनी सोच को बेहतर तौर पर तेरे कलाम के मुताबिक, तो तेरे मुताबिक, तेरे पीछे चलते हुए खुदावंद उनको बेहतर बनाते चले जाएं, ताकि खुदावंद हम खुदावंद तुझ में फलदार बेटे बेटियां साबित हो सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन।